Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपके रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है या बहुत हद तक बर्बाद कर चुका है, और आप ये जानना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से कब जाएगी, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच की एनर्जीज किस तरह की है। तभी समझ आएगा कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच की एनर्जीज किस तरह की हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की सोच एक दूसरे को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर किस तरह की है। यूनिवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज डेस्टिनी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रायम्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच की एनर्जीज किस तरह की हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच की एनर्जीज किस तरह की है। यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, देन इज मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रेस्ट एंड रिजेनरेशन का कार्ड है। बहुत खूबसूरती से एनर्जीज डिवाइड होकर निकल कर आई हैं। ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज नजर आ रही हैं या आपके पार्टनर की एनर्जीज नजर आ रही हैं। देखिए, आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत हद तक स्ट्रेंथ की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर ने ये स्ट्रेंथ बहुत टाइम से धीरे धीरे गेन की है, लेकिन अब वो इस स्ट्रेंथ की एनर्जीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जीज स्लाइड डाउन होंगी, लेकिन अभी फिलहाल में आपके पार्टनर कुछ स्ट्रेंथ की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर ना बहुत टाइम से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आप दोनों के रिश्ते में हुआ क्या। आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर को कोई दिलचस्पी नहीं है आप में या आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पार्टनर तो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे और बार बार ट्राई करने पर ही आपके पार्टनर को यूनिवर्सल एनर्जी समझ आने लगी है। आपके पार्टनर ने डिवाइन साइंस को समझने की कोशिश की, जो आपके रिश्ते के लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। ठीक है, आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। उन्हें ये बात पता है कि स्ट्रेंथ गैदर करके उन्हें ये रिलेशनशिप ठीक करना है। आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसके लिए उन्हें डिसीजंस बनाने हैं। आपके पार्टनर कुछ उस तरह की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। जिसको ऐसा लगता है आप प्लीज अपने इस गलत फहमी से बाहर निकलिए। बट मैंने कई लोगों को ये भी देखा है कि रोज उन्हें अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज जाननी होती है। करंट एनर्जीज का क्या है, रोज आपके पार्टनर कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, वो तो हालातों के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करते रहते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है वो समझना बेसिकली जरूरी होता है। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो समझना जरूरी नहीं है। ये समझना जरूरी है क्या आपके पार्टनर उन इमोशंस को सबके सामने एक्सप्रेस करेंगे या सिर्फ अपने में ही सोचते रहेंगे। तो यहाँ
यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स है, और ये ऐसा नहीं है कि अभी डेवलप हुई हैं, ये तो पहले से ही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से आपके पार्टनर इन एनर्जीज को समझ पा रहे थे। वो चीज आपके रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर आपको लेकर पैशनेट हैं, उन्हें अपने इस रिलेशनशिप को हर हालात में ठीक करना है। आप जो पैशन अपने पार्टनर की एनर्जीज में हमेशा मिस करते थे ना, कि वो हमारे तरीके से नहीं सोचते हैं, अब आपके पार्टनर उस तरीके से सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर डिफेंसिव रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपके पार्टनर से अगर आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में कोई भी बात करने की कोशिश कर रहा था, तो आपके पार्टनर उस पर्सन से लड़ाई झगड़ा कर लेते थे। तो यहाँ पर तो क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर का उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको 3D में एनर्जीज कुछ और तरह की नजर आ रही होंगी, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर हर हालात में इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर आपके बिना अपना सर्वाइवल नहीं मानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है वो आपके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। और आपके पार्टनर ना बहुत दिनों के बाद अपने 3 बेसिक चक्रास को ठीक कर पाए थे। ठीक है, आपके पार्टनर अपने बेस चक्रा की एनर्जी को समझ रहे थे, उन्होंने अपने सेक्रल एनर्जी को समझा, सेक्रल से उन्हें स्ट्रेंथ गैदर हुई, और आपके पार्टनर की सोलर प्लेक्सस की एनर्जीज भी बहुत अच्छी हो गई थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। आपके पार्टनर ने ना बहुत टाइम तक इस चीज के ऊपर अध्ययन किया कि क्या हो रहा है। आपके पार्टनर को देखकर आपको लगता होगा कि वो हमेशा इस थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, इस थर्ड पार्टी के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसी कोई एनर्जी नहीं। आपके पार्टनर तो आपकी तरफ को डेविएटेड है, उनका ध्यान बिल्कुल ये था कि उन्हें आपकी तरफ को एक्शन लेना ही लेना है। आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे थे, अपनी कमजोरियों पर काम कर रहे थे, अपने तरीके में बदलाव ला रहे थे, और ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को और ज्यादा गहरा कर रहे थे। इससे ज्यादा और पॉजिटिव क्या हो सकता है। इन सारी एनर्जीज में आपके पार्टनर एक्चुअली सस्टेन कर रहे थे। ठीक है, तो ये एनर्जीज आप 3D में किस तरह से देखते हैं। 3D में आपके पार्टनर इन एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए क्या कर रहे थे, आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज किस तरह की रही हैं अभी 3D में। तो स्ट्रेंथ किस तरह से गैदर कर रहे थे। देखिए, आपके पार्टनर ना इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक से जो आप दोनों का रिलेशनशिप था, उसमें आपके पार्टनर ने इम्बैलेंस्ड एनर्जीज को क्यों चैनलाइज किया। ठीक है, आपके पार्टनर अचानक से हुई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने अपने ऊपर ही सारे ब्लेम्स लिए हैं। आपके पार्टनर को ये महसूस हुआ है कि हर एक चीज में गलती उनकी ही थी, वो अपने आप को ही निरंतर ब्लेम करते चले जा रहे हैं। और आपके पार्टनर ने ये सोच लिया था कि वो इस इम्बैलेंस को बैलेंस की एनर्जीज में कन्वर्ट कर लेंगे। उनसे अगर गलती हुई है तो वो इस गलती को ओवरकम जरूर करेंगे। आपके पार्टनर के इमोशंस इतने ज्यादा सरफेस क्यों हुए थे, आइए जान लेते हैं। देखिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ पा रहे थे, उनकी डायरेक्शन, उनका परसेप्शन चेंज हुआ था। आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ने का प्रयास जब जब करते थे, तब तब उन्हें ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब हाल फिलहाल में जब आपके पार्टनर ने आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश की ना, तो इतनी ज्यादा ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर को महसूस नहीं हुई, इसीलिए तो वो इस रिलेशनशिप को लेकर इतना ज्यादा होपफुल हो गए हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर बहुत आसानी से आपकी तरफ को बढ़ पा रहे थे, इसलिए आपके पार्टनर के इमोशन सरफेस हो रहे थे। जिन इमोशंस को वो बार बार दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो इमोशन सरफेस होना स्टार्ट हो चुके थे। आपके पार्टनर ने अपना डिफेंसिव नेचर किस तरह से दिखाया है। देखिए, आपके पार्टनर को अगर कोई भी इंसान आपके रिलेशनशिप को लेकर निराश करने की कोशिश करता था, तो आपके पार्टनर ना उस पर्सन से फाइट कर लेते थे, और इस निराशा की एनर्जीज में आपके पार्टनर किसी भी तरीके से एंटर करने के लिए तैयार नहीं थे। जो रास्ता उन्हें पहले नजर नहीं आ रहा था, वो धीरे धीरे उन्हें रास्ता नजर आने लगा। इसी वजह से तो आपके पार्टनर डिफेंसिव हो गए। 3D में आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ किस तरह से गेन हुई। आपके पार्टनर ने ये समझ लिया कि जो भी मुश्किल वक्त था ना आप दोनों के बीच में, वो खत्म हो गया है।
जिस डिवाइन टाइमिंग का आपके पार्टनर इंतजार कर रहे थे वो डिवाइन टाइम आ चुका है, ऐसा आपके पार्टनर को पिछले कुछ दिनों में महसूस हुआ। इसलिए आपके पार्टनर काफी ज्यादा बैलेंस्ड, कैरिज्मेटिक, एक्टिव, एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे। ठीक है, सो रेस्ट एंड रिजेनोवेशन की एनर्जीज क्या बताती हैं? देखिए, आपके पार्टनर जब अपने ऊपर एनालिसिस कर रहे थे, अपनी सिचुएशन के ऊपर एनालिसिस कर रहे थे, तो वो स्टक एनर्जी से बाहर निकले। आपके पार्टनर का परसेप्शन चेंज हुआ, जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर ये बात समझ गए कि आप दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी चैलेंज भरा वक्त है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और आपके पार्टनर इसी वजह से आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए और ज्यादा एक्टिव हो गए। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप 666 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा, तभी आप इन एनर्जीज को क्लेम कर पाएंगे। ओके, सो अब हम बात करते हैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज की। देखिए, इस थर्ड पार्टी को ये समझ आ रहा था पिछले बीते कुछ दिनों में कि आपके पार्टनर यूनिवर्सल एनर्जीज को समझ पा रहे हैं, इसलिए ये थर्ड पार्टी जो कुछ भी आपके पार्टनर को कहती है, आपके पार्टनर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इस चीज से ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा दुखी थी, और इसे ये महसूस हो रहा था कि ये अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी लिख रही है, ये एक्शन से अपनी डेस्टिनी लिख रही है, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की डेस्टिनी में है। तो इसलिए इस थर्ड पार्टी ने दोबारा से एक्शन लेने की कोशिश की, जो कोशिश इसने नो मून पर की है। ठीक है, दोबारा से ऐसा एक्शन हुआ कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर जो पैशन एक्सपीरियंस करती है, वो पैशन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने रखा, और जो कुछ ये आपके पार्टनर से हासिल करना चाह रही थी, वो चीजें अब इस थर्ड पार्टी को दोबारा से हासिल होने लगी हैं। आपको थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ। इस नो मून पर इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी को चेंज किया। किस तरह से किया वो हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, जिससे आपके पार्टनर की लाइफ में अचानक से इम्बैलेंस्ड एनर्जीज दोबारा से चैनलाइज हुई, जिससे कि आपके पार्टनर की जो भी एनर्जीज हैं वो शैटर होनी शुरू हो गई। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर को लेकर जितनी भी एनर्जीज यहाँ पर मैंने डिस्कस की, वो मैंने पास्ट टेंस में डिस्कस की हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर की एनर्जीज बदल रही हैं। आपके पार्टनर अचानक से अपनी स्ट्रेंथ को लूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, वो दोबारा से इल्यूजन की एनर्जीज की ओर बढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, और आपके पार्टनर की डायरेक्शन दोबारा से इस थर्ड पार्टी की ओर चैनलाइज हो गई है। आपके पार्टनर जहां अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर आप दोबारा से आपके पार्टनर अपने इमोशंस को दबाने लगे हैं। ठीक है, जहां पर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए थे, वहीं पर आपके पार्टनर डिप्रेस्ड एनर्जीज को अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि नहीं, वो इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत टाइम से वो कोशिश कर रहे थे, दोबारा से चुनौतियां उनके सामने आकर खड़ी हो गई। शायद आप अपने पार्टनर की किस्मत में ही नहीं लिखे हैं, अब आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के जो 3 चक्रास की एनर्जीज ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ सही हुई थी, वो एनर्जीज अब डिप में चली गई हैं, और आपके पार्टनर के बेस के 3 चक्रास ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके हैं। मैंने आपको बोला था 2.5 दिन के बाद आपके पार्टनर वो एनर्जी चेंज एक्सपीरियंस करने लगेंगे, और वो चीज स्टार्ट हो गई है। जहां पर आपके पार्टनर एनालिसिस की स्टेट में थे, वहीं पर दोबारा से आपके पार्टनर हैंग सिचुएशन में एंटर कर चुके हैं। अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए अपने पॉजिटिव परसेप्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी उन्हें जिस भी चीज के लिए गाइडेंस दे रही है ना, वो चीज सही है। क्योंकि इस यूनिवर्सल एनर्जी को आपके पार्टनर तभी तक समझ सकते थे जब तक ये थर्ड पार्टी कोई एक्शन ना लेती, और इस थर्ड पार्टी ने एक्शन ले लिया है। नो मून पर इस थर्ड पार्टी ने एक्शन लिया है। आपके पार्टनर अगर आपसे ये कह रहे हैं कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो वो आपके पार्टनर नहीं बोल रहे हैं, ये एनर्जी चेंज उनके अंदर से बोल रहा है। ठीक है, सो आपके जो पार्टनर हैं उनको लेकर इस थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आ चुकी है। ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करेगी, एंड
दोबारा से आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आप ये कहेंगे मैम आप ना इस थर्ड पार्टी को भगवान बना रहे हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है, बट इस थर्ड पार्टी में इतना दिमाग है कि कौन से वक्त पर कौन सा एक्शन लेना है ये थर्ड पार्टी मानती है और समझती है। इस थर्ड पार्टी ने कभी भी सही वक्त को वेस्ट नहीं किया जैसे कि आपने किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन कमेंट्स में तो मत निकालिएगा। ये आपका फेलियर है जो आपके सामने आ रहा है। ये थर्ड पार्टी जिस साइकिल को चैनलाइज कर रही है उससे आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो बॉन्ड है वो और ज्यादा गहरा होगा। और आप क्या सपने देख रहे हैं, हाथ पर हाथ धरकर बैठकर ये सपने देख रहे हैं कि भगवान इस थर्ड पार्टी को अपने आप एलिमिनेट कर देंगे। भगवान भी आपको देखकर ये चीज सोचते होंगे कि दिमाग सबसे ऊपर दिया है, लेकिन फिर भी उस दिमाग का कभी भी आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इस थर्ड पार्टी को देख रहे हैं कि आज नहीं तो कल चली जाएगी, या भगवान पर सिर्फ आप अपनी डिपेंडेंस शो कर रहे हैं। ईश्वर आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको है। आपके पार्टनर को भी रास्ता ही दिखाया था, आपके पार्टनर उस पर खुद चल रहे थे। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी पहले ही एलिमिनेट हो गई होती तो आपके पार्टनर अब पिछले 2 दिन से आपको कमिटमेंट दे चुके होते। आपके पार्टनर जो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी और इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी को दोबारा से चेंज कर दिया है। अब जिसने एक्शन लिया है उसका रिएक्शन तो आएगा ना। तो इस थर्ड पार्टी ने अपने लिए पॉजिटिव एक्शन लिया तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट इस थर्ड पार्टी को दिख रहा है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं, आपके केस में ये थर्ड पार्टी जो है वो विक्ट्री हासिल नहीं करेगी। जिन लोगों ने अभी तक सिर्फ सोच विचार ही किया है, जिन्होंने सिर्फ ईश्वर को ही कोसा है, आप ये देख लीजिएगा कि अगले 15 दिन में ना आपके जो पार्टनर है वो इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने की तरफ को बढ़ेंगे। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि दोनों की शादी 15 दिनों में हो जाएगी, लेकिन दोनों के बीच में कोई ऐसी फिक्स्ड कमिटमेंट हो जाएगी कि आपके पार्टनर उस कमिटमेंट से बाहर नहीं निकल पाएंगे और तब आपके पास पछतावे के अलावा कुछ और नहीं होगा। देखिए, आपको ये मेरी बातें बहुत ज्यादा रूड लग रही होंगी, लेकिन सच कड़वा ही होता है। ठीक है, जहां मीठी मीठी बातें होती हैं, जहां आपको रोज कहा जाता है कल आ जाएंगे आपके पार्टनर, परसों आपको कॉल कर लेंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि कब आपके पार्टनर की कॉल आई और कब वो आपके पास वापस आ गए। सच्चाई को फेस करना सीखिए। जब आप सच्चाई को फेस करना सीख जाएंगे ना तो ऑब्वियसली आपको सही डायरेक्शन मिलेगी और आप अपनी प्रॉब्लम से भी बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो 3D में इन एनर्जीज को आप किस तरह से देख सकते हैं, आइए जान लेते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने अपनी डेस्टिनी को किस तरह से चेंज किया आपके पार्टनर के इमोशंस को सप्रेस करके। आपके पार्टनर के इमोशंस अब दब गए हैं। अगर आपके पार्टनर पिछले हफ्ते से आपसे बात करना स्टार्ट कर चुके थे तो अब वो आपसे बात नहीं करेंगे। आपके पार्टनर अचानक से आपकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज कैसा पैशन इग्नाइटेड है। देखिए, ये थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से ना कोई भी इमोशनल लेना देना नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के साथ किसी ना किसी लालच की वजह से जुड़ी हुई है और इसी वजह से आपके पार्टनर को लेकर पैशनेट है। अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ होंगे तो ऑब्वियसली इस थर्ड पार्टी को अपने जीवन की लग्जरीज मिलेंगी, आपके पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी मिलेगी, आपके पार्टनर का साथ मिलेगा, बाहर घूमने फिरने को मिलेगा। तो वो चीजें इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के लिए पैशनेट बनाती हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना इतने टाइम से इस थर्ड पार्टी की बात को सुन नहीं रहे थे, इसलिए इस थर्ड पार्टी ने दोबारा एनर्जीज की टर्म्स में एक्शन लिया है। इस थर्ड पार्टी ने भी फियर की एनर्जीज को पिछले हफ्ते में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। इस थर्ड पार्टी को सक्सेस मिलेगी इमोशंस की टर्म्स में। आपके पार्टनर इमोशनली इस थर्ड पार्टी के लिए ओपन हो जाएंगे, जहां पर पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर ये सोच नहीं रहे थे कि इस थर्ड पार्टी के इमोशंस क्या है या ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करती है। अब आपके पार्टनर सभी उन चीजों के बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी को विक्ट्री किस तरह से मिलेगी, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से अब हर तरीके की बात करना स्टार्ट कर चुके हैं। वो क्या प्लान कर रहे थे वो चीजें भी आपके पार्टनर अब धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी से डिस्कस कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है जिस पर हमने ये रीडिंग की है,
वो ये है कि आपके पार्टनर और आपकी जिंदगी से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। देखिए, इस थर्ड पार्टी ने ना आप दोनों के रिलेशनशिप को हमेशा खराब करने के लिए एनर्जी चेंज का इस्तेमाल किया है। वो एनर्जी चेंजेस किस तरह के रहे हैं? इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर या तो स्पेल वर्क किया है, या फिर आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, ब्लैक मैजिक का असर है, या फिर डार्क एनर्जी किसी तरीके से प्रोजेक्ट की है। अब जब तक ये डार्क एनर्जी नहीं हटेगी, आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे। और जब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे, ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं हो सकती है। इस चीज को मान लीजिए, जितना मर्जी मैनिफेस्ट करते रहिए। जो लोग 5-5 साल से सिर्फ ये मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये थर्ड पार्टी चली जाएगी, वो लोग अब हार मान चुके होंगे कि हमारी मैनिफेस्टेशन तो रिजल्ट दे ही नहीं रही है। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से तब जाएगी जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को ये लग्जरीज, ये कंफर्ट जोन देना बंद कर देंगे। और ये आपके पार्टनर तभी बंद कर सकते हैं जब वो अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे। उसके लिए ब्लॉकेजेस का रिमूवल बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके पास दिन भी कितने हैं? 13 दिन का टाइम है सिर्फ। ठीक है। अगर अभी भी आप सही वक्त नहीं समझ रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान इस रिश्ते को सही कर देंगे, तो आपको इस रिश्ते से मूव ऑन ही करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है। जो लोग एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, आपको अपने रिश्ते को बारीकी से समझने की जरूरत है। ये थर्ड पार्टी किस तरीके की एनर्जीज को चैनलाइज कर रही है, क्यों कर रही है, वो समझने की जरूरत है। एंड अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना होगा। आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जिन्हें सिर्फ अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स को जानना है, जिन्हें सिर्फ ये जानना है आज हमारे पार्टनर का मूड कैसा है, कल कैसा है, उनके लिए मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, आप वो देखते रहिए और खुश होते रहिए। ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। जिस इंसान पर आपको भरोसा है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, बस आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ठीक है। सो आइए जानते हैं कि इस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या हैं आपके पार्टनर को लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर। इंटेंशंस को रोज जान लेना जरूरी होता है ताकि ये पता लग सके कि ये थर्ड पार्टी अगला तो कोई एक्शन प्लान नहीं कर रही है। आइए जानते हैं। ग्राउंडिंग का कार्ड है, पिक्चर का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कैमरा का कार्ड है। देखिए, ये थर्ड पार्टी की इंटेंशन ये है कि ये आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहती है। और ये इस बात से डर गई है कि आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए। इसलिए ये थर्ड पार्टी अभी कुछ टाइम तक एक्शन की एनर्जीज में रहेगी। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अब शब्दों के जरिए इस बात का एहसास दिलाएगी कि जब आपके पार्टनर के साथ कोई भी व्यक्ति नहीं था तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ खड़ी थी। ये सब कुछ ये थर्ड पार्टी इसलिए कर रही है ताकि इसकी अपनी जिंदगी के अंदर अबंडेंस बनी रहे। आपके पार्टनर से जो बेनिफिट्स इस थर्ड पार्टी को हासिल हो रहे हैं वो हासिल होते रहें। ये चीजें तब तक करेगी जब तक आपके पार्टनर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ये बार बार आघात करती रहेगी। और आप क्या सपने देख रहे हैं कि आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी अपने आप छोड़कर चली जाएगी। वाओ, है ना। यहाँ पर एनर्जीज देखिए किस तरह की चैनलाइज हो रही है और आप सपने देखिए किस तरह के देख रहे हैं। मुझे पता है मेरी बातें आपको बहुत ज्यादा सरकास्टिक नजर आ रही होंगी, लेकिन आपको झकझोड़ कर उठाने का ही एक तरीका है जिससे कि आपकी आंखें खुल सकें। नहीं तो आप तो इस नींद से उठना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर कैमरा का कार्ड है। देखिए, ये थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर के साथ ना कुछ मोमेंट्स क्रिएट करने वाली है, कुछ हैप्पी मोमेंट्स, जिससे आपके पार्टनर को ये महसूस हो कि ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर को उनकी डेस्टिनी तक लेकर जा सकती है, जिससे कि आपके पार्टनर को ये लगे कि इस थर्ड पार्टी के साथ ही आपके पार्टनर की किस्मत जुड़ी हुई है। तो इस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पर नजर आ रही हैं। और ये थर्ड पार्टी
आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। इसको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। आपके पार्टनर तो उस तरह की एनर्जीज में नहीं है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते से बाहर निकाल पाए, तो ये इनिशिएटिव आपको ही उठाना होगा। अगर आप इस इनिशिएटिव को उठाने के लिए तैयार नहीं है तो भूल जाइए इस रिश्ते को। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके जो पार्टनर है, आपका जो रिश्ता है, उसको लेकर ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो यहाँ पर फैमिली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हैप्पी सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अ क्रिएटिव एंडेवर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि इस टाइम पर 3D में दो अलग अलग तरीके की एनर्जीज चल रहे हैं। एक एनर्जी ऐसी है जो इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते को मजबूत बना रही है। दूसरी एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों के बीच में कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज और बढ़ सकती हैं। वो कारण ये है कि आप ना सेफ प्ले करना चाह रहे हैं। आपकी इंटेंशन ऐसी है कि आप दूर से देखना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर अगर आपसे प्यार करते हैं तो वो इस रिलेशनशिप के लिए क्या इनिशिएटिव लेंगे। देखिए, जब तक आप इस मैदान में नहीं उतरेंगे, दूर से खड़े देखते रहेंगे, सेफ प्ले करेंगे, तब तक इस रिलेशनशिप को आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में अपनी सोच को बदलना होगा। अगर आप अभी भी इस सोच को नहीं बदलने वाले हैं तो इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई कमिटमेंट की एनर्जी चैनलाइज होगी, जिससे कि इस थर्ड पार्टी को सक्सेस मिलेगी और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में फैमिली बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा और उस एनर्जी को आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। और आप जो ये सेफ प्ले कर रहे हैं, अगर आपने अपनी नियत को नहीं बदला तो ये रिश्ता आप दूर से खड़े होकर देखेंगे कि जो आप अपने लिए सोचते थे वैसी सब चीजें इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में प्रोफेशनल असिस्टेंस की आपको जरूरत है। किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो न्यूट्रल होकर आपको गाइडेंस दे पाए। अब डिवाइन की गाइडेंस भी इतनी क्लियर है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज चैनलाइज हो रहे हैं। अब भी अगर आप अपने पार्टनर को सिर्फ ब्लेम करना चाहते हैं और अपने रिश्ते के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं तो इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकते। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।